चेयरमैन नैब बार बार बुलाए जाने के बावजूद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश नहीं हो रहे थे और फिर जब पेश हुए तो खुद चेयरमैन नैब ने ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इन कैमरा इजलास में नैब की जानिब से 821 अरब रुपए की रिकवरीज की तफसीलात बताने का वादा किया। मगर फिर जब 6 जनवरी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास होना था तो उस दिन वजीर आजम का नाम लेकर यह खत पेश कर दिया गया कि वजीर आजम ने चेयरमैन नैब के काम और जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखकर डीजी नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर पार्लिमानी कमेटियों में चेयरमैन नैब की जगह पेश होने की मंजूरी दी है। नैब ने यह खत पेश कर दिया। फिर शोर मचा कि वजीर आजम ऐसे अहकाम कैसे दे सकते हैं, चेयरमैन नैब को पार्लिमानी कमेटी के सामने पेशी से इस्तिस्ना वजीर आजम कैसे दे सकते हैं। तो 2 दिन बाद नैब ने अपने ही पिछले खत को की तरदीद करके मीडिया पर जिम्मेदारी डाल दी कि उनका खत गलत तरीके से पेश किया गया। वज़ीर आज़म का नाम नादानिस्ता और हादसाती तौर पर खत में लिखा गया था। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का नाम गैर ज़रूरी तौर पर लिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि उनका इससे कोई ताल्लुक है, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात या हिदायत नहीं दी। और अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने चेयरमैन नैब के खिलाफ एक्शन लेने का इंदिया दिया है। आज जीओनी से बात करते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर ने कहा है कि खत चेयरमैन नैब के इल्म से जारी हुआ तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है। चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी से इजाजत लेनी है। खत लिखकर कमेटी को मिसलीड करने की कोशिश की गई। राना तनवीर ने मजीद कहा कि चेयरमैन नैब को कमेटी के सामने आना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लिखे खत से दस्तबरदार हुए और कहा कि वजीर आजम का नाम गलती से गया, वजीर आजम का नाम गलती से नहीं आता। चेयरमैन नैब ने खुद कहा था कि 6 तारीख रख लें, मैं आऊँगा। चेयरमैन नैब ने नैब की बरामदगियों की तफसील पर बात करना थी, उसी दिन वजीर आजम के नाम से खत आ गया। वजीर आजम तो खुद पार्लियामेंट को जवाब दे हैं, मगर हुकूमत पहले भी चेयरमैन नैब को एक ऑर्डिनेंस के तहत फेवर दे चुकी है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया और फिर एक और ऑर्डिनेंस के जरिए यह इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर को दे दिया। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने भी तनकीद की और कहा कि वो कभी भी चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर को देने के हक में नहीं थे। मैंने ये राय दी थी और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि सदर को इख्तियार देना, चाहे सवाबदीदी हो या वज़ीर आज़म की मुशावरत की बुनियाद पे हो, उसमें आइनी और कानूनी मुश्किलात होंगी। उसकी ट्रांसपेरेंसी पे, उसकी न्यूट्रलिटी पे बड़े सीरियस क्वेश्चंस उठ सकते हैं और ये मैंने राय बाकायदा जो है कन्वे की गई है। और अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दिया है। सारी सूरत पर बात करने के लिए हमने तर्जुमान नैब को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब। राना तनवीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एक दफ़ा आए चेयरमैन नैब आपकी कमेटी में और फिर ज़ाहिर इन कैमरा का कहा, मगर फिर एक ख़त आ गया। वो कह रहे हैं कि ये काम जो है वो अगर गलती से हो गया है तो आप क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन मान लेते, वो दोबारा आने को तैयार हैं, दोबारा उनसे ब्रीफिंग ले लें। नहीं, मैं कहता हूँ कि वो आए, वो जिस तरह आए वो भी मैं उसकी बड़ी बैकग्राउंड है। ही वाज एट दैट टाइम रिलक्टेंट टू अपीयर बिफोर दिस कमेटी, लेकिन फिर भी हमने कहा कि जी नहीं यहाँ तो आना पड़ेगा। तो फिर फाइनली वो आए तो उनको मेरा वो कुछ नहीं, उनको पता है वो उसको बड़ा एक ऐसा एटमॉस्फेयर था जिस पे उसके क्वेश्चन किए गए, जो चीज़ें थी उनको कही गई और रिकवरीज पे ज़्यादा इशू था। तो रिकवरीज का उन्होंने कहा जी कि मैं ब्रीफिंग दूंगा। हमने कहा जी आप बताएं। 6 जो तारीख थी जनवरी की, वो उस पर टाइम फिक्स था। उन्होंने कहा जी एक इन कैमरा कर लें क्योंकि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इस रिकवरीज में। तो हमने कहा चलें कर लेते हैं। हमने इन्हें कैमरा कर दिया, मे भी क्योंकि ऐसी सेंसिटिव बात हो। लेकिन वो आपने देखा फिर लेटर आ गया कि जी मेरी जगह पे कोई और प्राइम मिनिस्टर ने, तो पढ़ा होगा लेटर आपने। तो मीडिया ने तो उसको कोई मिस इंटरप्रेट नहीं किया। वो तो बड़ा सीधा सीधा लेटर था कि जी मेरी जगह पे फलां को प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू अपॉइंट फलां फलां, जो एक वर्ड होता है उसका टिपिकल। तो वर्ड्स तो वही थे कि प्राइम मिनिस्टर प्लीज टू अपॉइंट मिस्टर सो एंड सो इन प्लेस ऑफ फलां प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एंड ही विल अपीयर इन प्लेस ऑफ चेयरमैन नैब बिफोर दिस कमेटी। तो मैं समझता हूँ वो बड़ा क्लियर था। फिर उन्होंने उससे आगे और भी किया कि उन्होंने वो जो लेटर विड्रॉ किया उस पे आप उनकी लफ्ज़ देखें, वो कहते हैं एडवर्टनली मैंने ये गलती से प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा गया है, एक्सीडेंटली एडवर्टनली है जी। वो आपने पढ़ा होगा। वैसे पढ़ा है, मगर उन्होंने कह दिया ना कि हादसाती और नादानिस्ता तौर पर हो गया था। तो क्या अभी एक्सप्लेनेशन आपको काबिल कबूल नहीं है कि अब इससे आगे बढ़ा जाए? आप क्यों चाहते हैं कि इस मामले की तहकीकात हो? ज़ाहिर है वज़रा तो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की तरफ से नहीं कहा गया था, मगर नैब ने बहरहाल वो ख़त दिया था, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़े? मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है कि या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें उस पर, जिसने ये लेटर लिखा है जो एक गलत लेटर, हम तो ये तस्वर करते हैं वो गलत लेटर है। अगर वो गलत लेटर लिखा है, अगर चेयरमैन साहब की हदायत या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने तो उस पर कह दिया, प्राइम मिनिस्टर नहीं उनकी कुछ वज़रा ने कि जी ये प्राइम मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल हुआ है,
तो जिसने ये नाम इस्तेमाल किया है नैब के अंदर शाहजेब, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें और चेयरमैन एक्शन ले। फिर तो वो बरी उज़्म है उससे कि ठीक है उसके नीचे हो गया और वो एक्शन हो गया। अगर वो नहीं तो फिर चेयरमैन नैब ने अगर कुछ मिसलीड किया है और एक डिस इंफॉर्मेशन दी है या एक मैं समझो डॉक्यूमेंट को आप क्या कह सकते हैं, फौज तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एक उसके पीछे कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं थी, तो मैं समझता हूँ उस पर जो इनको तरीका है नैब के चेयरमैन को उस तरह तो एक्शन कोई नहीं हो सकता, लेकिन रेफरेंस ही हो सकता है। तो उसके निकात हमारे सामने आएंगे। हम शुरू किया हुआ है काम उस पर कि भाई ये कहाँ से आया, किधर से आया, किसने लिखा है, चेयरमैन उसमें इन्वॉल्व था या नहीं था, नीचे अगर कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व है या कोई और इन्वॉल्व है तो उसका भी पता चलना चाहिए। नज़ीम, मगर ये खत दे दिया गया है, क्योंकि जो बाद में खत आया उसमें लिखा हुआ था कि फैमिली का कोई करीबी अजीज़ बहुत बीमार है चेयरमैन नैब का, तो अगर क्या आप ये वजह कबूल नहीं कर रहे थे और आप उन्हें उस दिन हाज़िरी से इस्तिस्ना नहीं दे रहे थे कि जिसकी वजह से ये ख़त आया जो कि फिर मुतराज़े हो गया और वो कह रहे हैं कि वो गलती से हो गया था? अगर वो कहते हैं नहीं मेरा कोई अजीज़ बीमार था, बड़ा क्रिटिकल कंडीशन थी, तो सिंपली वो लेटर लिखते, फ़ोन करते, जो प्रैक्टिस है हमारी, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर लेटर लिखते हैं, फ़ोन भी करते हैं जी ये हमारी सिचुएशन है, हम नहीं आ सकते, अगर आप हमें एग्जाम्प्ट कर दें तो रिक्वेस्ट होती है। तो 90% हम एग्जाम्प्ट भी करता हूँ मैं, तो क्योंकि मेरे पास ही आता है, मैं ही करता हूँ। अब 26 तारीख को जो खबर आई है कि अगली पेशी होगी, तो उनकी मर्जी से है, वो उन्होंने कहा है कि वो पेश होंगे 26 तारीख को? जी उन्होंने कहा कि मेरे कुछ उन्होंने बताई हैं चीज़ें ऐसी जो कि मेरी फैमिली में कुछ है, तो 24 तक है, तो उसके बाद हमने 26 तारीख रखी है, वो आएँ और अपनी ब्रीफिंग जो है दें हमें कोई ऐसा खुदा ने ऐसा कोई पर्सनल हमें कोई उनके साथ नहीं है। 26 तारीख उन्होंने खुद ने कहा कि 24 तक मैं मसरूफ़ हूँ, 26 तारीख रख लें, और फिर 26 तारीख रखी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मगर एक जो सवाल है, हुकूमत ज़ाहिर उस ख़त से तो डिस्टेंस कर रही है जो कि नैब की तरफ से लिखा गया, और आप कह रहे हैं कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए, सिर्फ ये कह देना कि वो गलती से हो गया था या मीडिया पर जिम्मेदारी डाल देना। मगर एक बात वो ज़रूर कह रहे हैं कि हमें इस बात पर ज़रूर एतराज़ है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके लीडरान और आपकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केसेस हैं, आप चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, आपके सामने वही शख्स पेश होता है जिसका इदारा इन लोगों के खिलाफ तहकीकात कर रहा है, तो एक बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये रिजर्वेशन ज़रूर है हुकूमत का। आपका कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो पीटीआई के लोग वहाँ होते हैं, मेजॉरिटी है, बड़े सीनियर लोग हैं और उनके वो सारे ज़्यादा इस पे होते हैं, लेकिन एक बात वहाँ पे तयशुदा है कि कोई किसी केस के मुतल्लिक हमारी कमेटी बात नहीं करेगी, ना हमारा ये मैंडेट है। हमारा तो एक ही मैंडेट है कि जो पैसे गवर्नमेंट से वो लेते हैं या उनके पास आते हैं, जो एम्बेजल्ड मनी है या दूसरी पैसे वो रिकवर कर रहे हैं, उनका हिसाब मुझे चाहिए। और फाइनेंशियल अगर इनडिसिप्लिन है या उनको पैसे दिए हैं तो सही इस्तेमाल नहीं हुए, तो उसका हमने वो एक्शन लेना है। कमेटी का ये मैंडेट है। यानी आइंदा भी कोई किसी केस के हवाले से, उसकी नोयत के हवाले से, जो आपकी जमात के हवाले से, कोई बात नहीं करेंगे आप? नहीं, हम किसी केस पे भी बात नहीं करेंगे स्वाय रिकवरी के। अगर रिकवरी की है तो किस से की है वो और किधर है वो पैसे जो रिकवरी की है, क्योंकि ये बात चली कहाँ से है शायद, बात चली है जब फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस जो सेनेट की थी, उसमें जब ये बात सामने आई, फाइनेंस वालों से पूछा, सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा जी मेरे पास ये जो 541 का फिगर इनके दौर का है, या 820 या 30 या कहते हैं अरब रुपया मैंने रिकवर किया है, नैब ने किया है या मैंने किया है। तो उन्होंने कहा कि जी आपके पास ये पैसे आए हैं ट्रेजरी में, तो सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा कि जी नहीं मेरे पास नहीं, बिल्कुल मेरे पास तो शायद 6 बिलियन के या कुछ पता नहीं, मुझे अब अमाउंट याद नहीं, 1 बिलियन 1.5 बिलियन है या 6 बिलियन है, वो आए हैं। अब 820 और की जो फिगर है ये बहुत बड़ी है, तो फिर वहाँ से आपने टेकअप किया, आपने इस मीडिया में इसका आवा कि बाकी किधर गए हैं पैसे, कमेटी ने जो कहा कि बाकी पैसे किधर हैं, नैब से पूछा जाए। तो ये अखबारात में बयान देते रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि ये मैंने किया है, ये पैसे हैं, तो हमने कहा जी हमें आगे बता दें। तो ये बात थी उसकी और वही तक बात है। बाकी जो आप केसेस की बात कर रहे हैं वो तो एब्सोल्युटली कोई उसकी रेलिवेंसी नहीं, सारी दुनिया को पता है कि वो केस जिस तरह बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, उसको आपने सुनी। आज प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।